आप कहीं ना कहीं आप कह रहे हो कि इस वक्त तो सबसे मजबूत कैंडिडेट मैं हूं। देखो पंडित जी बात सुन ले, पीसा में तो सर्वे करेगा तो आप किसी ने दिखा दियो छे, मेरी सुन ले बात। और निस्वार्थ भावना सर्वे करेगा, निस्वार्थ भावना से ही करते हैं, पैसे देके तो आप लेके जाते हो लोगों को, कैमरा नहीं लेके। पंडित जी सुन मेरी बात, पंडित जी मेरी सुन बात। देखो पंडित जी मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप हमारे भाई हो। देखो अगर आप पैसे में सर्वे करोगे तो आप किसी की दिखा दो, कोई दिक्कत हम नहीं। तो कमेंट भी डालने किससे पैसे लेके वहां डालूंगा, लोग कमेंट करें हाँ हमने पैसे दिए। भाई हमारे तुम गर्म गर्म क्या भी हो, गर्म नहीं हो रहा, आप कह रहे हैं पैसे लेके सर्वे का, कोई पैसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे हैं लेकिन हम तो न पैसे लेते न देते, तेल फूक के जाते, महीने के 35,000 का डीजल फूक के। 35,000 रुपये, चलो अच्छी बात, हमारा भाई है, रुपये दो रहा जदी बाला तेल है। हमने किसी दूसरी पार्टी में नहीं जाना। चुनाव लड़ना को बगावती नहीं है, उसको मैं बगावती नहीं मानता। और मैंने कांग्रेस पार्टी को हराने के लिए चुनाव नहीं लड़ा। जनता की बात को मानना चाहिए, हमने जनता की बात को मानना। बरवाला लगा के लोगों के कहने से मैंने चुनाव लड़े। तो इस बार भी क्या, इस बार भी आपका वही रहेगा निर्णय, जो जनता कहेगी उसी पे आपने कूदना है? तो कमाल इसमें कूदना नहीं है, तो भोला आदमी पंडित जी। जैसे पिछले दिनों नगर पालिका चुनाव बरवाला में था, वहीं पे बबीता हंस को आपने मैदान में कुदा दिया, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ जय साहब को आपने मुलाकात कराई, बात कराई, भाई चेयरमैन का चुनाव लड़ना है, इस तरह की बातें की। बाद में आपने मैदान में कुदा के और इशारा कर दिया रमेश बैटरी वाले की तरफ वोट डालने के लिए। वो आप करे हो, लोग कह रहे हैं नहीं आप करे हो। चलो वो भी आपके सामने लेकर आएंगे, आप देखिएगा। बात जय साहब से मुलाकात नहीं करवाई आपने? नहीं कोई भी कह दे और बोलो, गारंटी इस बात की चुनाव के बारे में अगर जय साहब ये कह दे कि मेरी दीपेंद्र लोग मैं बरवाला छोड़ दूंगा, और बोलो गारंटी करता हूँ इस चीज। अगर नहीं तो जैसे कि आपने वीडियो जारी की कि हाँ हमारी एक तरह से कैंडिडेट ये है, शुभकामनाएं आपने दी, फोटो लगाने के लिए आपने इजाजत दी। सुनो मेरी बात सुनो पंडित जी, ऐसे है पूर्व सरपंच के बेटे भी मैदान में थे, आपके बड़े नजदीकी संबंध थे, विधायक आप जब थे तब आपका उठना बैठना सारा उनके साथ ही चलता था, ज्यादातर काम आप उनके इशारे पे भी करते थे। लेकिन चुनाव के समय आपसे वो नाराज हुए, आपने अंदर खाते, वो भी कहते हैं कि रमेश बैटरी वाले को अंदर खाते रामनिवास घोड़ेला ने सपोर्ट किया। तो क्या आपका कहना है रमेश बैटरी वाला मानते हैं इन दिनों? ना देखो ना, तो रमेश मेरे पास करीब मैं आपका चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। क्या दीपेंद्र जी को बयान को लेकर आपको क्या लगता है? दीपेंद्र जी ये बात कभी नहीं कहते भाई जो आप कह रहे हो। दीपेंद्र जी तो ये कहते हैं, हमारे नेता आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा और हमारे पार्टी के प्रधान चौधरी उदय भानु भाई दीपेंद्र हुड्डा ये कहते हैं जो जिताऊ कैंडिडेट उसको टिकट देंगे। जो आप करे वो बात नहीं कहते कभी। अच्छा आप झूठ बोल रहे हो इस चीज। मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं वीडियो दिखाऊंगा, दिखा देना, मैं ये बैठा हूँ, दोबारा इंटरव्यू दे दूंगा। अच्छा हाँ चलो ऐसे है। मैं कल ही बताना चाहता हूँ, जीतने वाला आदमी को टिकट, और पार्टी जब भी सत्ता में आएगी जब जीतने वाला आदमी को टिकट दी जाएगी। सुनो ना, तो पार्टी के बागी पहले ना आगे वहां। 14 साल हो गए उस बात को। आप ये देखो उस बात को 14 साल हो, क्या असर है? कुछ नहीं है सर। ये तो आप वर्गे पंडित जी, ये जो चैनल है ना आपका, ये कोई देखो अच्छा पॉइंट आपके पास हो तो पूछो। अब मरी खबर पॉइंट तो अलग अलग वो कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ दीपेंद्र जी बात कर रहे हैं उसके ऊपर क्या ये असर उसका डलेगा नहीं डलेगा? क्या का असर है? जो दीपेंद्र जी कहते हैं कि कोई भी ऐसे भ्रष्टाचार में सम्मिलित हो या जिसने बगावत की है, इस तरह की बातें जो दीपेंद्र जी प्रेस कॉन्फ्रेंस बार कहते हैं। बात सुनो, अगर सीएलयू की बात आए तो 2014 में टिकट मिली हमारे कांग्रेस पार्टी की, वो मुकदमा तो पहले का दर्ज है। मतलब कोई असर नहीं पड़ने वाला उससे। अरे भाई वो एक आरोप लगना, सुनो आरोप नु बता दो हिंदुस्तान में कितने हजार राजनेताओं पर आरोप लग रहे हैं। हुड्डा साहब जी और हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उदय भांजी भाई दीपेंद्र जी और पार्टी हाईकमान ने हुड्डा साहब को कह दिया है जीतने वाले आदमी को टिकट दो। नक्की बात, कहानी खत्म। उसमें बार बार उसे पूछ रहे अगर पंडित जी आपके पास टिकट हो तो मैं ना की मैं कहने लग रहा हूँ। मतलब हुड्डा साहब का नेतृत्व होगा तो रामनिवास घोड़ेला को टिकट मिलेगी पक्की? नेतृत्व है ही, इसमें भी कोई दिखी आपने हुड्डा आपकी टिकट पक्की है? नहीं टिकट देखो, टिकट तो टाइम पे मिलेगी भाई, पक्की कच्ची की बात है। टिकट तो टाइम मैं तो कह ही दिया। मैं पंडित जी आप तो घुमा रहे, मैं ये कह रहा हूँ कि हुड्डा साहब ने सभी ने कह दिया कि जिताऊ आदमी को टिकट मिलेगी। जिताऊ कैंडिडेट रामनिवास घोड़ेला है। आपने बेरा है, ईमानदारी से बता दे। चल आप बताओ, आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ मेरे मजबूत कैंडिडेट कौन है बताओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं RSN एक्सप्रेस। निरंतर बरवाला के अलग अलग मुद्दों को लेके जो जनप्रतिनिधि उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। उसी बीच की बात करें, पूर्व विधायक है रामनिवास घोड़ेला जी हमारे साथ में, हम बात करेंगे। कई बार लोग कहते हैं कि 2009 में जब विधायक थे उस वक्त अगर पाइपलाइन शहर की अच्छी तरह से डली होती, सही पाइपलाइन डलती तो वो हालात बरवाला के नहीं होते। जिम्मेदार कहीं ना कहीं ये भी है। हम बात करेंगे बरवाला की स्थिति को लेकर बात। सर नमस्कार। नमस्कार भाई।
जैसे लोगों से जो बातचीत हुई है, हालांकि फिलहाल तो सारा शहर कहते हैं कि विधायक जी ने खोद के रख दिया जोगीराम सिहाग जी ने, लेकिन कहीं ना कहीं लोग ये भी कहते हैं कि पहले विधायक जो थे रामनिवास घोडेला ने प्रयास किया काम कराने के, लेकिन सही तरीके से नहीं किया, कहीं ना कहीं खामियां छोड़ दी गई, उसी कारण से बरवाला में पानी की निकासी नहीं हो पाई, दोबारा से फिर एक बार बरवाला को खोदना पड़ा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे टाइम में कोई पाइपलाइन जो सीवरेज का काम था मेरे टाइम में नहीं हुआ। मेरे से पहले सीवरेज, जब रणधीर जी धीरा जी विधायक थे, उस टाइम पर सीवरेज का काम मंजूर हुआ था और उस टाइम पर सीवरेज की मेन लाइन उस टाइम में दबी थी। और मेरे टाइम में जो मोहल्ले थे नहीं, जिस मोहल्ले में सीवरेज की लाइन नहीं दबी हुई थी उसमें दबी थी। तो देखो, चलो कोई बात नहीं, देखो बरवाला तो मानता और आप भी मानते हो कि आज विधायक ने सारा बरवाला खोद दिया, इसमें भी कोई शक नहीं। आपने भी कहा है पंडित जी, और मैं नहीं कहता, बरवाला कहता है कि आज बरवाला नरक बना दिया। और बाकी ने मेरे टीम की बात, मेरे टीम का काम तो बरवाला हल्के की जनता जानती है कि मैंने क्या काम करे, कोई बताने की बार बार जरूरत नहीं है। और उसी का रिजल्ट आपने देखा कि निर्दलीय विधायक था, मेरे को लगभग 5,000 वोट निर्दलीय को बरवाला शहर ने मेरे को दिए, इसमें भी कोई शक नहीं। तो देखो, जो भी हुआ ठीक हुआ, हमारे समय में अच्छे काम हुए। तो इस वक्त भी निरंतर बरवाला के दौरे कर रहे हैं और आगे चुनाव लड़ने के इच्छुक भी आप हैं और लड़ेंगे भी, मतलब पूरी तरह से अगर बात करें तो मैदान में आपने कूदने की पूरी तैयारी कर रखी है। अभी जो हालात है उससे क्या लगता है कि आने वाले समय में लोग इस हालात को देखकर वोट करेंगे या कैसे करेंगे लोग आपका मत का प्रयोग? नहीं, हालात को देख के मत का प्रयोग नहीं करेंगे। बरवाला की जनता, बरवाला हल्का एक शहर की बात नहीं है, गांव की भी है, मिल गेट की भी है। बरवाला की जनता ने मन बनाया है कि देखो भाई, रामनिवास घोडेला विधायक था तो तब जनता सीधी मेरे से मिलती थी, और उसके बाद में 2 विधायक बने, एक हमारा भाई वेदनारायण बने, उसके बाद में भाई जोगीराम जी बने। तो लोगों ने एक महसूस किया कि भाई रामनिवास ही ठीक है, तो उस हिसाब से जनता आज मेरे को चाहती है। और चुनाव की बात लड़ने की नहीं है, मैं प्रबल दावेदार हूँ हल्के का, और मैं ऐसी कोई बात नहीं है। बरवाला हल्के की जनता ने मन बना रखा है कि अब की बार रामनिवास घोडेला को भारी बहुमत से जिताना है। तो आपको क्या लगता है, जैसे पिछले वर्षों की बात करें, कांग्रेस पार्टी से बगावत करके आप निर्दलीय आप मैदान में खड़े हुए थे, अब आप कह रहे हैं कि प्रबल मैं दावेदार हूं, क्या कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से आपको टिकट देगी? अभी अगर 6 साल के लिए आपको निष्कासित किया गया था, तो अब क्या कांग्रेस पार्टी आपको दोबारा से एक बार मौका देने वाली है? ऐसे है, देखो, बगावत नहीं की मैंने प्रभारी जी को बताया, हमने बगावत नहीं की। बगावत तो वह होती कि दूसरी पार्टी में जाना। मैंने चुनाव जो बरवाला हल्के की जनता का मैंने कहना माना, बहुत से लोग 3 तारीख की रात को मेरे मकान पर आए, हजारों की संख्या में इस पार्क के अंदर आए, और हमने पूछा बताओ क्या करना है। बरवाला हल्के की जनता ने यह कहा कि हमने किसी पार्टी चुनाव नहीं लड़ना, हमारे को दूसरी पार्टी टिकट देवे थी, परंतु हल्के की जो आवाज थी वह ये थी कि आपने निर्दलीय चुनाव लड़ना है भाई, हमने किसी दूसरी पार्टी में नहीं जाना। चुनाव लड़ना को बगावती नहीं है, उसको मैं बगावती नहीं मानता। और मैंने कांग्रेस पार्टी को हराने के लिए चुनाव नहीं लड़ा। हमने चुनाव, मेरे जितने भी मेरे साथी, मेरे परिवार के सदस्य, बरवाला हल्के के अंदर 18,000 जो मतदाता है मेरे परिवार के सदस्य है, उन्होंने अपना रामनिवास घोडेला को अपना परिवार का माना और मान के उन्होंने मेरे को वोट दिए, और इसलिए हमने चुनाव लड़ा। और हमने कोई कांग्रेस को हराने के लिए, कांग्रेस के साथी का 7,000 वोट आ रहे, हमने कहा बता कांग्रेस को हमने हराया भाई इस बात। अगर आप बगावत नहीं करते, कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाही होकर आप काम करते, तो आपको नहीं लगता जिस कैंडिडेट को मैदान में उतारा गया था कांग्रेस पार्टी के, आप कंधे से कंधा मिला के चलते तो वो विधायक बनते? कैसे विधायक बनते? उसका 7,000 वोट आ रहे, विधायक कैसे बनते, मैं ये बताऊं। आप मैदान में कूद गए ना, कारण तो ये रहा ना ना ना, नहीं तो फिर देश चुनाव लड़े हैं, फिर तो कोई जीतता ही नहीं का। ऐसे नहीं है, सुनो बात, जोगीराम जी बीजेपी में थे, जोगीराम जी की टिकट काट दी, जोगीराम जी जेजेपी में चल गए, इसलिए तो मैं नहीं गया किसी पार्टी में, और जोगीराम जी जाके विधायक बने। ऐसी कोई बात नहीं है। देखो भाई, कौन किसके आधार पर मानना है, मैं ये कहता हूं कि जनता की बात को मानना चाहिए, हमने जनता की बात को माना है। बरवाला हल्के के लोगों के कहने से मैंने चुनाव लड़े। तो इस बार भी क्या, इस बार भी आपका वही रहेगा निर्णय, जो जनता कहेगी उसी पे आपने कूदना है? कमाल, इसमें कूदना नहीं है। तो बोला आदमी पंडित जी क्या परेशाना को नहीं, कब बोला है। मैं ये कहता हूं कि जनता की आवाज को कभी दबाया नहीं जा सकता, और जनता की आवाज ही जीतती है। हरियाणा प्रदेश के अंदर आज जनता की आवाज है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा हरियाणा के चीफ मिनिस्टर बनेंगे, कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, जनता की आवाज को कैसे दबा दोगे?
तो बड़े नेताओं की खिंचातानी तो बहुत चल रही है इन दिनों की, अगर बात करें लगातार आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, तो उसी बीच के आप कह रहे हैं कि हालांकि हुड्डा साहब क्या भगत है, पूरी तरह से गुलाबी पगड़ी पहनकर आप आगे आगे चलते हैं, तो क्या लगता है कि जो एक तरह से बड़े नेताओं की जो चल रही है बहस, उसमें कहीं ना कहीं जाके कांग्रेस को उसका नुकसान होने वाला है या नहीं होने वाला? नहीं नहीं, देखो भगत की बात नहीं है। हुड्डा साहब का मैं एक वर्कर हूँ। 2007 में जब हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर थे तब मेरी मुलाकात हुई और उस घर में मेरा आना जाना हुआ। तब से लेके आज तक मैं देखो मेरा उस घर के अंदर आना जाना नहीं छूटा है और लगातार हमारा परिवार की तरह मेरे को मानता है हुड्डा साहब। और बाकी देखो कांग्रेस पार्टी में खींचातान नहीं है, हर आदमी का अधिकार है, हर आदमी का अधिकार है टिकट मांगने का भी, हर आदमी का अधिकार इस देश में चुनाव लड़ने का भी अधिकार है, इसमें भी कोई शक नहीं, उसको हम नहीं रोक सकते। हम तो ये कहते हैं पार्टी में रह के अगर दूसरे की मदद करना, पार्टी में रह के दूसरे को हर चीज से मदद करके चुनाव जितवाना हरवाना, वो सबसे बड़ा नुकसानदायक है। तो देखो आज सारे कांग्रेस पार्टी के एक है, सभी बड़े नेता, आदरणीय बहन हमारी कुमारी शैलजा भी हमारी लीडर है और हमारे आदरणीय बड़े भाई चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला भी हमारे नेता है, किरण चौधरी है, चौधरी कैप्टन अजय यादव जी हमारे बैकवर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। बाकी देखो हरियाणा प्रदेश की जब हम बात करें उसमें देखो एक कदावर नेता के रूप में, क्यों 10 साल जब कांग्रेस पार्टी का राज रहा तो हुड्डा साहब ने 36 बिरादरी का काम किया। देखो कभी भी एक समाज से कोई लीडर नहीं बनता, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, सभी वर्ग साथ रहेंगे वही आदमी लीडर बनता है। आज देखो 10 साल कांग्रेस पार्टी का राज था, हुड्डा साहब का राज था, हुड्डा साहब ने हर वर्ग का भला किया। तो उसमें खास करके मैं बैकवर्ड समाज से आता हूं, बैकवर्ड समाज को वे काम किए जो आज तक किसी मुख्यमंत्री ने, किसी सरकार ने भी नहीं किए। जैसे पिछले दिनों नगर पालिका चुनाव बरवाला में था, वहीं पे बबीता हंस को आपने मैदान में कुदा दिया, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ जय साहब को आपने मुलाकात कराई, बात कराई, भाई चेयरमैन का चुनाव लड़ना है, इस तरह की बातें की, बाद में आपने मैदान में कुदा के और इशारा कर दिया रमेश बैटरी वाले की तरफ वोट डालने के लिए। वो आप कह रहे हो, लोग कह रहे हैं, नहीं आप कह रहे हो, चलो वो भी आपके सामने लेकर आएंगे, आप देखिएगा बात। वो जो उनके बबीता हंस स्वयं कह रही है, पंडित जी आप कह रहे हो, सुनो बबीता हंस स्वयं कह रही है, सुनो मेरी बात, कोई नहीं कह दे दीपेंद्र हुड्डा से मीटिंग कराई, मैं आपका सारी जिंदगी में चोर चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। अच्छा, हाँ आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, कोई ये कह दे कि दीपेंद्र हुड्डा जी ने ये कहा कि इसको मैदान में उतारो, एक बात जय साहब से मुलाकात नहीं करवाई आपने? नहीं कोई भी कह दे और बोलो, गारंटी इस बात की चुनाव के बारे में अगर जय साहब ये कह दे कि मेरी दीपेंद्र लोग मैं बरवाड़ा छोड़ दूंगा और बोलो, गारंटी करता हूँ इस चीज की। अगर नेमा तो जैसे कि आपने वीडियो जारी की कि हाँ हमारी एक तरह से कैंडिडेट ये है, शुभकामनाएं आपने दी, फोटो लगाने के लिए आपने इजाजत दी। सुनो मेरी बात सुनो पंडित जी, ऐसे है देखो शुभकामनाएं जिसकी आत्मा में कोई जगह होती है उसको शुभकामना दी जाती है। हमारे बहुत बढ़िया रिलेशन देखो मेरी तरफ से आज भी है, लेकिन उनकी तरफ से नहीं, वो नाराज है। नहीं कोई बात, देखो भाई देखो दो भाई परिवार में इकट्ठे रहेंगे तो नाराजगी कुदरती बढ़ जाती, कोई लंबी चौड़ी बात। मेरा परिवार पहले था आज भी है, भाई मोहन है, मोहन मेरा बड़ा भाई है, बबीता भी हमारे घर की है, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने ये कहा था देखो भी ये छोटा चुनाव है, मोहन ने ये कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा, मैं जब चुनाव लड़ो, वे आए थे मेरे पास यहाँ पर राजपूत समाज के आदमी हमारे पास यहाँ पर आए थे, 5-10 लोग ने बोले मैं दीपेंद्र जी से मिला, मैंने कहा वे बुराई मोल नहीं लेंगे भाई। उन्होंने कहा कि हम आपका नाम ले, मैं नाम ले लो, मेरा नाम में कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी उन्होंने कहा तो बताओ, मैं बोले मेरी शुभकामनाएं बबीता जी के साथ, मैं आज भी कहूं हमने शुभकामना दी। और पंडित जी आप कह रहे हो रमेश बैटरी वाला की बात सुन भाई, कितने चुनाव लड़े थे, एक सिंगल आदमी भी बरवाड़ा के 32-33-34 हजार वोट है, एक सिंगल आदमी भी आपका चैनल का माध्यम से मेरे सामने कैमरे में दिखा दिए कि रामनिवास ने मेरे को कहा कि इस आदमी को वोट। पूर्व सरपंच के बेटे भी मैदान में थे, आपके बड़े नजदीकी संबंध थे, विधायक आप जब थे तब आपका उठना बैठना सारा उनके साथ ही चलता था, ज्यादातर काम आप उनके इशारे पे भी करते थे। लेकिन चुनाव के समय आपसे वो नाराज हुए, आपने अंदर खाते, वो भी कहते हैं कि रमेश बैटरी वाले को अंदर खाते रामनिवास घोड़ेला ने सपोर्ट किया, तो क्या आपका कहना है रमेश बैटरी वाला मानते हैं इन दिनों? ना देखो ना, तो रमेश मेरे पास करीब मैं आपका चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, जब चुनाव डिक्लेयर नहीं हुए थे उससे 6 महीने पहले मेरे पास रमेश आया था, एक दलबीर हलवाई आया था, ऑन रिकॉर्ड बताता हूं, मेरे को बोल, मैंने कहा देख भाई रमेश, अगर कोई परिस्थिति बनेगी तो हमारे जो मेरे साथ जो 2019 में जिन्होंने मेरी मदद करी, मैं देखो उनमें से किसी आदमी ने अगर चुनाव लड़ा तो मैं उसकी मदद करूंगा।
परंतु हुआ क्या, जो हमारे साथ जो साथी लग रहे थे जी। सभी वर्ग के लग रहे थे, हर वर्ग में चुनाव लड़ने लग गए। कोई भाई सज्जन के छोरे के साथ लग गया, कोई भाई रामकेश के साथ लग गया, कोई भाई रमेश के साथ लग गया। तो इसलिए हमने कोई ये मान लो ये नहीं किया कि मेरा कैंडिडेट ये, इसलिए ये बात थी नहीं। शुरू में तो हमारा मन में थी कि हमारा जैसे कि लगभग 5,000 वोट आए, हमने कहा भी आपने 5,000 वोट में अगर कोई साथी चुनाव लड़ना चाहो तो लड़ सकता है, मैं उसके साथ हूं। परंतु हमारे फैसले से पहले ही जो हमारे साथ थे वे साथी अलग अलग जगहों पर स्थापित हो गए, इसलिए फिर हमने ये सौदा मान लिया पड़ा है। लेकिन शुभकामना तो आपने एक को दिया था। शुभकामना, बिल्कुल आज भी शुभकामना हमारे भाई। लेकिन शुभकामना दे के आपने स्वयं जाने की कोशिश तो नहीं की, कहीं वोट मांगने के लिए आप नहीं गए, लोगों को फोन करके नहीं कहा कि हाँ हमारी प्रत्याशी खड़ी है और इनको मदद करना? ना पंडित जी, शुभकामनाएं अलग चीज होती है, और अगर किसकी मदद करे, छोटे चुनाव है इसमें एक बताओ मेरे को, जैसे कि रामकेश बंसल खड़े हैं, रामकेश बंसल के साथ जो साथी लग गए हमारे साथ रहने वाले, तड़के वे आके मेरे घर बीच बैठ जावे कि रामनिवास हमने तेरी मदद करी थी भाई, स्त्रियां सजन है, सजन के सेती हमारे सेती वाले लग गए, वे आज रमेश के साथ हमारे सेती वाले लग गए। ऐसे नहीं होता। अगर दो आदमी चुनाव लड़े फिर तो कई बार परिस्थितियां बन जाती है। बाकी देखो, अगर मौन को देखो भाई, हमारे को दुख हुआ कि बबीता हारी, इसमें भी कोई शक नहीं। बाकी देखो अगले मानने ना मानने उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। बाकी मेरा जैसे पहले आपके कंधे से कंधा मिला के चल रहा था, और अगर बात करें अब इस बार आप मैदान में जाएंगे तो क्या उनमें जो दिल में ठेस है, जो तकलीफें हैं, उसको कैसे मिटा पाएंगे ताकि आपके साथ दोबारा चलेगा? अभी तो उन्होंने जयप्रकाश जी के दामन थामा हुआ है। अगर जयप्रकाश जी हमारा कांग्रेस पार्टी का बड़ा लीडर, इसमें क्या दिक्कत होगी? दामन के थाम रखा है। अगर जयप्रकाश जी की मीटिंग हम भी जाते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? हाँ, ये तो कोई बात नहीं। अजय हिसाब से नाराजगी कोई आपकी तरफ से नहीं? ना, मेरी तरफ से मेरा बड़ा भाई है, और बबीता जी हमारी आदरणीय है, ऐसी कोई बात नहीं। जब हम MLA थे उस टाइम पे MC थी, हमने उसका बड़ा मान सम्मान भी किया है। और बाकी देखो भाई, हार जीत की बात करें तो हारे तो मैं भी था, मत किसी से नाराज को नहीं आया, 2 बार ही हारे हूं, 1 बार भी कोई नहीं हारा। देखो एक हार को, जैसे हमारे दीपेंद्र हुड्डा जी ने बात कही थी, मैं पानीपत जा रहा था, एक कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट था, वो गाड़ी में बैठा था, उसने किसी की बात करी जी, इसने आपने वोट कौन दिए, तो MP साहब से हमने कुछ सीखा है। MP साहब ने 1 सेकंड में एक बात कही थी कि भाई फलाना आदमी हार को पचाना सीखो, अगर जिंदगी में कामयाब है तो हार को पचाओ। हारे तो मैं भी 2 बार ही आ रहा हूँ, 1 बार भी नहीं आ रहा, किसी से नाराज नहीं हमें। तो दीपेंद्र जी कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कोई भी ऐसे नेता को हम लोग टिकट नहीं देंगे जिसने बगावत की है पार्टी के लिए, मतलब एक तरह से दूसरा कदम उठाया हुआ, या कोई भ्रष्टाचार में सम्मिलित हो, इस तरह की। वहीं पर CLU कांड की अगर बात करें, आप लोगों का नाम भी आया था, लेकिन अभी जांच का विषय, जब भी समय आएगा वो तो जांच होगी, जो भी निकलेगा नतीजा निकलेगा। लेकिन जो दीपेंद्र जी कह रहे हैं उस हिसाब से आपको क्या लगता है, क्या आप उसमें पलवल दावेदार आप कह रहे हैं कि अपना आपको कि मैं दावेदार हूं और मैंने पार्टी के उससे चुनाव लड़ना है? क्या दीपेंद्र जी के बयान को लेकर आपको क्या लगता है? दीपेंद्र जी ये बात कभी नहीं कहते भाई जो आप कह रहे हो। दीपेंद्र जी तो ये कहते हैं, हमारे नेता आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा और हमारे पार्टी के प्रधान चौधरी उदयभान भाई दीपेंद्र हुड्डा, ये कहते हैं जो जिताऊ कैंडिडेट उसको टिकट देंगे, जो आप करे वो बात नहीं कहते कभी। अच्छा, आप झूठ बोल रहे हो इस चीज। मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं वीडियो दिखाऊंगा, दिखा देना, मैं ये बैठा हूँ, दोबारा इंटरव्यू दे दूंगा। अच्छा हाँ चलो, ऐसे है। मैं कल ही बताना चाहता हूँ, जीतने वाला आदमी को टिकट, और पार्टी जब भी सत्ता में आएगी जब जीतने वाला आदमी को टिकट दी जाएगी। सुन, ना तो पार्टी के बागी पहले ना आगा हुआ, जनता की बात को मान के हमने चुनाव लड़ा था। और बाकी रही भाई पंडित जी CLU कांड की, ना तो मैंने CLU की मेरी को CD है, ये भी बात आप कह रहे हो है पंडित जी, आपने कई चीजों का बेरा को नहीं है। जो हमारी CD नाम जो आया है आपका भी नाम है, नरेश जी का है, बहुत सारे उनका आया था, लेकिन वो जांच का विषय, चलो रिजल्ट जो आएगा। आज 14 साल होगी उस बात को, आज तो कोई बात पुरानी है। तो 2024 के चुनाव में उसका असर तो नहीं पड़ने वाला? नहीं, असर पड़ा। और तो आप ये बताओ, विनोद भाना जीत गया, बताओ मैंने असर है क्या उसका? विनोद भाना कैसे जीत गया? और मेरे 2014 में असर हुआ तो 21,500 वोट आए, लोगों की जमानत जब्त हो रही कांग्रेस में, लोगों के 3400 वोट कांग्रेस पार्टी में भी आ रहे हैं हाथी से, मेरे निर्दलीय 18,000 वोट आ रहे हैं, असर नहीं होता। मतलब पूरी तरह से आप सोचते हैं कि इस बार मैंने फाइट करनी है पूरी तरह से और जीतूंगा? फाइट मैं नहीं करता पंडित जी, फाइट जनता करेगी, जनता का फैसला है। कल ही मेरे प्रोग्राम थे कई गांव के अंदर, काली प्रोग्राम थे, चाय पानी थी, अच्छी थी, लोगों का रुझान है कि हमने रामनिवास की सरकार, रामनिवास का 5 साल का राज देखा, बरवाला के अंदर रामनिवास से खुश हैं। और बाकी बात सुन, CLU आप ये देखो, जिन लोगों की CD बनाई
उन लोगों में कौन कौन है? क्या लोग है? 6 लोग है, टिकट ही मिली उन लोगों को, सिर्फ मेरी नरेश की दुआएं कटी। ठीक है, विनोद बिहाना जी हंसी चल गए, बीजेपी से एमएलए बन गए। सुन, नहीं एमएलए बन गए तो मैंने पड़ेगा कौन फर्क उसका सीएलयू? हमारा कोई सीएलयू का मैटर भी नहीं है, ठीक है नहीं। आपने पहले उसको सीडी को देख के आना चाहिए किस चीज का मैटर है, ठीक है नहीं। हाँ, और आज 14 साल हो गए उस बात को। आप ये देखो, उस बात को 14 साल हो, क्या असर है? कुछ नहीं है सर। ये तो आप वर्गे पंडित जी, ये जो चैनल है ना आपका, ये कोई देखो अच्छा पॉइंट आपके पास हो तो पूछो। अब मरी अच्छे पॉइंट तो अलग अलग वो कर रहे हैं। मैं भी कह रहा हूँ दीपेंद्र जी बात कर रहे हैं, उसके ऊपर क्या ये असर उसका डलेगा नहीं डलेगा? क्या का असर है? जो दीपेंद्र जी कहते हैं कि कोई भी ऐसे भ्रष्टाचार में सम्मिलित हो या जिसने बगावत की है, इस तरह की बातें जो दीपेंद्र जी प्रेस कॉन्फ्रेंस बार बार कहते हैं। बात सुनो, अगर सीएलयू की बात आए तो 2014 में टिकट मिली हमारे कांग्रेस पार्टी की, वो मुकदमा तो पहले का दर्ज है, मतलब कोई असर नहीं पड़ने वाला उससे। अरे भाई वो एक आरोप लगना, सुनो आरोप लगना, आरोप नु बता दो हिंदुस्तान में कितने हजार राजनेताओं पर आरोप लग रहे हैं। हरियाणा भी देखो कितने आरोप लग रहे हैं। चलो बरवाला की अगर विकास पे हम लोग बात करते हैं, अलग बात है, आरोप सिद्ध होना एक अलग बात है, समझ गए नहीं ये बात। तो बरवाला में जैसे विकास के पहले भी आते रहे भ्रष्टाचार के मामले, जैसे लाइट घोटाला हो गया, सड़क में काम नहीं हुआ। ये अगर फिलहाल की स्थिति बात करें, क्या लगता है कि अभी व्यवस्थित तरीके से काम चल रहा है या कहीं ना कहीं खामियां छोड़ी जा रही है? देख, कमी तो है ही, कमी नहीं होती। 4 साल में भाई जोगीराम जी एमएलए बन रहे हैं, कुछ ना कुछ तो काम होता, और आपने बहुत दिखाए उनके काम। परंतु देखो, जमीनी स्तर पर अगर कोई काम है तो बताओ हमारे को, जमीनी स्तर पर काम दिखना चाहिए। और अब तो कह रहे थे जैसे हमारे भाई दीपेंद्र हुड्डा जी कहते हैं, बस 4 साल जनता का नहीं, 4 साल सरकार का, 1 साल जनता का। अब जनता ने फैसला कर लिया, कुछ होना जाना कुछ नहीं, आने वाला समय बदलाव का है। तो जैसे अवैध कॉलोनियों को लेकर भी वैध कराने के लिए प्रयास कर रहे हैं, वहीं पर नई नई कॉलोनियां काटी जा रही है। आप क्या मानते हैं कि नए कॉलोनियां काट के पहले की जो कॉलोनियां कटी हुई हैं उनमें व्यवस्था नहीं है, पानी नहीं है, सीवरेज व्यवस्था नहीं है, सड़कें नहीं है, नई नई कॉलोनियां कॉलोनाइजर काट रहे हैं, ये क्या वो है? आपका मैंने एक वीडियो देखी थी आपकी, आप रमेश भाई से इंटरव्यू कर रहे थे चेयरमैन साहब से, कि आप भी कॉलोनाइजर, और भाई जोगीराम जी के बारे में भी कह रहे थे कॉलोनाइजर है। तो आप भाई जोगीराम जी से बात करो नहीं, इसमें भाई कॉलोनाइजर आपने कॉलोनी क्यों अवैध काटते हो? मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, व्यवस्था जब तक ना हो फिर उसके बाद आप लोग प्रयास करेंगे कि ये एक तरह से सरकार उसको पास करे। भाई आप भाई जोगीराम जी से ये बात करो कि भाई आप एमएलए हो, आपने कॉलोनी नहीं काटनी चाहिए। आपने कही या बात? आपने मैं तो आपको भी कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो जो आप, मैं वही चीज कह रहा हूँ ना। नहीं, आप तो पेड़े बेचते हो, कॉलोनी नहीं काटते। मैं कह रहा हूँ कि जो कॉलोनियां काट रहे हैं उसमें सरकार के गाइडलाइन के हिसाब से काटना नहीं चाहिए कॉलोनी, ताकि लोग ले रहे, प्लाट ले लिया, घर बना लिया, उनको सुविधा नहीं है। गरीब आदमी क्या करेगा? कोई सेक्टर थोड़े कट रहे बरवाड़ा में। गरीब आदमी अगर कोई ले लिया, गरीब, ये तो शहर है। ये तो मैं जब एमएलए बना उस टाइम में लोग गांव कहते थे बरवाड़ा को। आपको बताऊं बात, हम एमएलए बन गए, बरवाड़ा को मंडल बना दिया, बरवाड़ा शहर बन गया। नहीं तो गांव कहते थे। गांव के अंदर बताए घने गांव है, आज से 20 साल पहले की थोड़ी आबादी थी, आज डबल हो रही है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। देखो मैं बताऊं, कॉलोनी काटना देखो है तो गैर कानूनी, बाकी गरीब आदमी है, कोई 50 गज का सस्ता प्लाट मिलेगा, कहाँ लेंगे बेचारे? तो उसको अप्रूव कर देना चाहिए सरकार ने, क्या फर्क पड़ गया? तो आपको क्या लगता है, अभी विधायक जी कहते हैं कि चुनाव से पहले पहले सारा काम हो जाएगा। मैंने जैसे शमशान घाट के सामने वाली सड़क बहुत बढ़िया बना दी, इधर से हिसार से जब बरवाला की तरफ जाते हैं तो वो सड़क बहुत अच्छी बन गई है, और सिर्फ चुनाव से पहले पहले ये काम हो जाएंगे और बिल्कुल बरवाला ऐसा हो जाएगा कि पहले कभी था नहीं और आने वाले 20 साल तक देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बरवाला ऐसा कर था जो आज ऐसा, बरवाला तो बहुत बढ़िया था। आपने ठीक कहा यह बात, भाई जोगीराम जी भी ठीक कह रहे हैं कि बरवाड़ा ऐसा कर देंगे कि पहले ऐसा था ही कोई। बिल्कुल ठीक बात है। हिंदुस्तान में पहला शहर है जो आज बरवाड़ा है, और 4 साल से नरक बना रखे, इसे भी कोई शक नहीं। मैं तो कहता हूँ जोगीराम जी आपकी छाम पर हटाए, काम अपना बन जाएगा, मैं गारंटी करता हूँ इस चीज की। अच्छा। हाँ बिल्कुल, अधिकारियों से करा देंगे हम काम। अच्छा, बिल्कुल करा देंगे। और बोलो, आपकी छाम विधायक पर हटाए और हम बरवाड़े के साथियों को साथ मिलके हम अधिकारियों से काम करा लेंगे, मैं कहता हूँ। तो जैसे कि चेयरमैन है रमेश बैटरीवाला और विधायक जी हैं, आपस की इनकी बनती नहीं है, क्या ऐसे कारण है तालमेल बैठ नहीं रही? और बरवाला को जैसा कि पूरी तरह से आप कह रहे हैं कि फिलहाल हम भी देख रहे हैं, खोद तो रखा है, वो कह रहे हैं काम, अगर काम करने के लिए खोदना तो पड़ेगा ही। इस तरह खोदे जाएगा, इस तरह खोदे जाएगा जो आज खोद रखे, ऐसे तो नहीं खोदे जाएगा। नहीं, 4-4 साल लगती है, आधा किलोमीटर का टुकड़ा है। भाई व्यापारियों को परेशान करना यही कारण है। और देखो बात सुनो, भाई रमेश जी भी देखो चुना हुआ आदमी है,
भाई जोगी राम जी की चुना हुआ आदमी। देख चुना हुआ आदमी का, हर आदमी का आपका कद है, ठीक है नहीं, दोनों का तालमेल देखो मेरे हिसाब से तो होगा, ले मत क्या बताऊं, मेरे के लिए दोनों की लड़ाई को नहीं, हमारे दोनों के लिए राम राम है, भाई जोगी राम जी के लिए भी राम राम है, भाई रमेश के लिए भी तो राम राम, सबके साथ मेरी अच्छी राम राम। जैसे मुख्यमंत्री जी आए, 3 दिन का दौरा था, उसी बीच बात करें मिर्जापुर में, बबलपुर में मुख्यमंत्री गए और गांव के लोगों ने समस्या रखने के लिए वहां गए, तो कोई विधायक के एक तरह से कह रहे हैं कि विधायक जी काम नहीं कर रहे, उनका विरोध करने वाला लोग क्यों नहीं थे? मैं क्या बताऊं कौन विरोध, मैं तो कभी ये वो अच्छे काम करता नहीं पंडित जी, भाई आप क्यों कमा किसी ने विधायक जी का विरोध करो ना, भाई ना हमने कहा मुख्यमंत्री का विरोध करो, भाई 5 साल के लिए जनता ने चुने है, अच्छा है तो बढ़िया, अगर माड़ा है तो बढ़िया, बहुत ना सबका साथ सबका विकास ना, मेरे देख हमारी क्लियर बात है, मैं किसी का बारे में नहीं कहता। मुख्यमंत्री जी आए, बरवाला हल्के के अंदर आए, हम तो ये कहते कि एक काम गिनाए मुख्यमंत्री जी या हमारा भाई जोगी राम जी गिनाए विधायक जी कि हमने ये काम की घोषणा करा दी मुख्यमंत्री जी से। अरे 2016 वाले तो आज तक घोषणा पूरी को नहीं हुई, 7 साल हो गए, तो नई घोषणा क्या अमल में आएगी, एक भी काम की घोषणा नहीं हुई। तो जैसे कि अगर चुनाव सिर पर हैं, आप निरंतर आपने गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी के ना बहुत सारे प्रत्याशी हैं मैदान में, लगभग 7 से 8 के करीब हैं, उनमें अपना आपको आप क्या मानते हैं? हालांकि आप तो कहते कहेंगे मैं तो नंबर 1 पे ही हूँ। नहीं, नंबर 1 पर नहीं, प्रबल दावेदार हूं मैं, अच्छा, मजबूत आदमी हूं मैं, मजबूत हूं, जनता की आवाज है मेरी कि यहाँ से बरवाड़ा से रामनिवास घोडेला को जिताएंगे, जनता की आवाज है, मैं नहीं बोलता, आप अपने चैनल पे देखिए जाके, बरवाड़ा शहर में पूछो, 1 लाइन का प्रस्ताव पढ़ रहा क्या लोगों ने, सिर्फ रामनिवास और कुछ नहीं। तो यहाँ पर तो बहुत सारे, तो अगर बाई चांस टिकट तो एक को मिल रहा, हो सकता है आपको मिले, अन्य किसी को मिले, जो बगावत होगी तो उससे क्या नुकसान नहीं होने वाला? पंडित जी अगर आपके पास टिकट होनी तो ना दिए भाई, और बता, ठीक है नहीं, ऐसे नहीं है पंडित जी, टिकट टाकट टाइम पे मिलेगी। मैं क्या कहूँ, हुड्डा साहब जी और हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उदय भानजी भाई दीपेंद्र जी और पार्टी हाईकमान ने हुड्डा साहब को कह दिया है जीतने वाले आदमी को टिकट दो, नक्की बात, कहानी खत्म। उसमें बार बार उसे पूछ रहे अगर पंडित जी आपके पास टिकट हो तो मैंने ना दिए, मैं कहने लग रहा हूँ, मतलब हुड्डा साहब का नेतृत्व होगा तो रामनिवास घोडेला को टिकट मिलेगी, पक्की है? नेतृत्व है ही, इसमें भी कोई दिखेगा अपना, हुड्डा साहब आपकी टिकट पक्की है? नहीं नहीं, टिकट देखो, टिकट तो टाइम पे मिलेगी भाई, पक्की कच्ची की बात है, टिकट तो टाइम, मैं तो कह ही दिया। मैं पंडित जी आप तो घुमा रहे, मैं ये कह रहा हूँ कि हुड्डा साहब ने सभी ने कह दिया कि जिताऊ आदमी को टिकट मिलेगी, जिताऊ कैंडिडेट रामनिवास घोडेला है, आपने बेरा है, ईमानदारी से बता दे, चल आप आप बताओ, आपका चैनल के माध्यम से कहता हूँ मेरे मजबूत कैंडिडेट कौन है बताओ? बरवाड़ा वो तो सारे अपना आपको दावा करते हैं, जैसे राजेंद्र सूरा वो कहते हैं, भूपेंद्र गंगवा वो कहते हैं, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट है जो अपना आपको दावा करते हैं, लेकिन आप कहते हैं कि प्रबल दावेदार मैं हूँ। जिनका अपना नाम लिया वे सारे मारे करके, और बोलो, मैं उनको कमजोर नहीं बताता, परंतु आप ईमानदारी से बताओ आपका चैनल कि मेरी चर्चा है कौन बरवाड़ा में? वो तो जनता बताएगी, जनता से बात करेंगे, आने वाले समय में सर्वे भी करेंगे, लेकिन आप कहीं ना कहीं आप कह रहे हो कि इस वक्त तो सबसे मजबूत कैंडिडेट मैं हूं। देखो पंडित जी बात सुन ले, पीसा में तो सर्वे करेगा तो आप किसी ने दिखा दियो छे, मेरी सुन ले बात, और निस्वार्थ भावना सर्वे करेगा, निस्वार्थ भावना से ही करते हैं, पैसे देके तो आप लेके जाते हो लोगों को, कैमरा ले लेके। पंडित जी सुन मेरी बात, पंडित जी मेरी सुन बात, देखो पंडित जी मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप हमारे भाई हो, देखो अगर आप पैसे में सर्वे करोगे तो आप किसी की दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं, हम तो कमेंट भी डालने किससे पैसे लेके वहां डालूंगा, लोग कमेंट करें हमने पैसे दिए, भाई हमारा तुम गरम गरम क्या भी हो, गरम नहीं हो रहा, आप कह रहे हैं पैसे लेके सर्वे का, कोई पैसा नहीं है, बहुत सारे ऐसे हैं, लेकिन हम तो न पैसे लेते न देते, तेल फूक के जाते, महीने के 35,000 का डीजल फूक के, 35,000 रुपये, चलो अच्छी बात, हमारा भाई है, रुपये दो रहा जदी बाड़ा तेल। मैं कहना चाहता हूँ अगर आप हल्के में जान लग रहे हो, 14 साल से मेरे को देखने लग रहे हो, मैं आपको देखने लग रहा हूँ, आप हल्कम जाओ, आपको बेरा पड़ जाए कौन प्रबल दावेदार कांग्रेस का, ठीक है ना, जनता की आवाज है, जनता की आवाज। रामनिवास घोडेला जी है, वहीं पर अगर बात करें तो लगातार जनता के बीच जाते हैं, आते हैं, सुख दुख में बैठते भी है, लेकिन देखने वाली बात होगी प्रबल दावेदार तो यह सारे स्वयं को सभी कहते हैं कि हम दावेदार हैं, लेकिन ऊपर का नेतृत्व किस पर देगा, ग्राउंड की स्थिति कौन जीतने वाला है उसको देखकर ही बोर्ड एक तरह से टिकट मिलने वाला है। वहीं रामनिवास घोडेला की बात करें तो लगातार लोगों के बीच रहने की एक अलग ही इनकी वो है, और हंसमुख है, मजाक करना, जैसे कि अभी डिबेट में मेरे साथ भी इन्होंने मजाक करते रहते, मतलब तीर छोड़ते रहते हैं एक दूसरे के ऊपर, इनकी आदत है, और इससे कोई बुरा भी नहीं मारता क्योंकि एक तरह से हंसमुख के साथ बातचीत करते हैं तो कोई ऐसा फील करने वाली बात भी नहीं होती। लेकिन वहीं पे ऊपर के नेतृत्व को देखना चाहिए, कौन किसने मैदान में काम किया है, किसने समय लगाया, उस हिसाब से अगर टिकट बांटा जाए तो आने वाले समय में कांग्रेस जहां बात कर रही है कि हमारी सरकार बनेगी, वहीं पे कांग्रेस कामयाब हो सकती है। लेकिन पहले की तरह अगर माहौल रहा और एक तरह से टिकट बांटने में गलत अगर हो गया तो फिर ऐसे ही खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है।